क्या टाइम ट्रैवल सिर्फ एक साइंस फिक्शन है? क्या कभी हम टाइम मशीन बना पाएंगे? भौतिक विज्ञान टाइम ट्रैवल के बारे में क्या कहते हैं? इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। टाइम ट्रैवल के ज़रिए पास्ट में जाना शायद कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे बहुत पैराडॉक्स क्रिएट हो सकता है। अगर हम सोच रहे हैं कि टाइम ट्रैवल के ज़रिए हम पास्ट में जाएंगे, तो हम टाइम को लीनियर नहीं बल्कि एक लूप की तरह समझ रहे हैं। इससे बहुत सारा पैराडॉक्स क्रिएट हो सकता है, जैसे कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। मान लीजिए फ्यूचर में कभी टाइम मशीन आविष्कार हो गया और उसमें बैठ के कोई इंसान पास्ट में आया। वो पास्ट में इतना पीछे आया जब उसका ग्रैंडफादर बहुत छोटे थे। अब उस इंसान ने क्या किया? उसके ग्रैंडफादर को ख़त्म कर दिया। अब यही है पैराडॉक्स। अगर उस इंसान ने अपने ग्रैंडफादर को ख़त्म कर दिया है, तो उस इंसान का फादर का भी जन्म नहीं हुआ होगा, और अगर उस इंसान का फादर का ही जन्म नहीं हुआ होगा, तो उस इंसान का जन्म कैसे हुआ? और अगर उस इंसान का ही जन्म नहीं हुआ, तो टाइम मशीन में बैठ के पास्ट में कौन आया और उसके ग्रैंडफादर को ख़त्म किया? यही है वो पैराडॉक्स जो अभी भी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। इसीलिए मैक्सिमम साइंटिस्ट मानते हैं कि पास्ट में टाइम ट्रैवल करना शायद पॉसिबल नहीं। शायद स्टीफन हॉकिंग्स का भी यही मानना है। अब आते हैं फ्यूचर में टाइम ट्रैवल के बारे में। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी के अनुसार कोई वस्तु जितना भारी होगा, उसके पास टाइम उतना स्लो चलेगा। ये होता है उस वस्तु का ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, लेकिन ये इतनी छोटी अमाउंट पे स्लो होता है कि इसे मेज़र करना पॉसिबल नहीं है। एक रियल एग्जांपल से भी हम समझ सकते हैं। धरती के चारों ओर जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स घूमते हैं, उनमें बहुत ही शक्तिशाली एटॉमिक क्लॉक लगाया जाता है, जिसमें सीजियम 133 का यूज होता है। ये क्लॉक मोस्ट एक्यूरेट टाइम देता है। बहुत छोटी सी समय का डिफरेंस भी इससे मेज़र किया जा सकता है, लेकिन उन सैटेलाइट्स में धरती की ग्रेविटी का प्रभाव धरती के सरफेस के मुकाबले बहुत कम रहता है। इसलिए धरती की सरफेस के मुकाबले उन सैटेलाइट्स में जो क्लॉक लगा हुआ है वो थोड़ा फास्ट चलता है। इसीलिए उन सैटेलाइट्स में जो क्लॉक लगे हुए हैं उन्हें रेगुलर बेसिस पे ठीक करना पड़ता है, नहीं तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। टाइम ट्रैवल के लिए इस आइडिया का यूज किया जा सकता है। हमें कोई बहुत ही भारी वस्तु चाहिए और वो वस्तु है ब्लैक होल। ब्लैक होल की चारों ओर अगर हम किसी स्पेसशिप में बैठ के घूमते रहे, तो ब्लैक होल की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण स्पेसशिप के अंदर समय बहुत धीमा चलेगा। मान लेते हैं कि 10 साल तक हम उस स्पेसशिप में बैठ के ब्लैक होल का परिक्रमा करने लगे। जब हम धरती पे लौटेंगे, तब धरती में तो 10 साल बीत चुका होगा, लेकिन हमारा उम्र शायद 5 साल ही बड़ा होगा, क्योंकि टाइम हमारा बहुत धीरे चला है ब्लैक होल की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। लेकिन ये तरीका भी रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि ब्लैक होल के पास जाने से कि वो अपने हमें अंदर खींच लेगा और हम बच नहीं पाएंगे। एक और तरीका भी है, ये भी रिलेटिविटी थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। रिलेटिविटी थ्योरी के अनुसार कोई वस्तु जितना ज़्यादा रफ्तार से चलेगा, उसके अंदर टाइम उतना धीमी गति में चलेगा। हमें एक बहुत शक्तिशाली स्पेसशिप तैयार करना होगा और उसे इतनी तेज़ी से स्पेस में चलाना होगा, इतना तेज़ी से चलाना होगा कि उसका स्पीड लाइट की स्पीड के करीब आ जाए। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना होगा कि कोई भी वस्तु का स्पीड लाइट की स्पीड का सेम या उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ये फिजिक्स का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल करने से ही उस स्पेसशिप के अंदर बैठे हुए लोगों का टाइम बहुत ही ज़्यादा धीमी गति में चलेगा। मान लेते हैं कि 50 साल तक कि वो स्पेसशिप स्पेस में चलता रहा। धरती पे तो 50 साल बीत गया होगा, लेकिन उस स्पेस में बैठे हुए लोगों का उम्र तो सिर्फ कई हफ्ता ही बड़ा होगा। इससे हम भविष्य का दुनिया में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये तरीका भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी तेज़ी से कोई स्पेसशिप को चलाने के लिए जो एनर्जी सोर्स चाहिए वो हमारे पास नहीं है। इससे समझा जा सकता है कि टाइम ट्रैवल करना कितना मुश्किल है। अभी की टेक्नोलॉजी में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम ये आशा ज़रूर कर सकते हैं कि भविष्य में एक दिन ज़रूर आएगा जब साइंटिस्ट कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे और हम सच में टाइम ट्रैवल कर पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।